साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने 30 अगस्त को विचार रखे, एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि इस एक को देखकर, इसको मानकर, इसको जानकर फिर हमने एक हो जाना है। इस निराकार परमात्मा का सहारा लेकर सभी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भले ही इनका पहनावा अलग हो, खाना पीना अलग हो, लेकिन ये निरंकार सबका एक ही है। एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ। यह हमारा निरंकारी मिशन का स्लोगन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दिया था। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही संदेश दे रहे हैं। इस एक को मानकर, जानकर एक हो जाना है। पहले वेखा फिर गावां, फिर गावें दा फल पावां। ये संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने हमें समझाया है कि पहले हम इस निरंकार को देखें, देखकर फिर हम इसकी स्तुति करें, इसकी प्रशंसा करें और फिर हम एकमिक हो जाएं। असंगत जी कहते हैं कि इंसान एक निरंकार को जानकर इसके साथ एकमिक होकर भक्ति करे। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्मा है, परमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। हम इस एक हरि का ही, इस निरंकार का ही सहारा लें। जैसे कहा भी है, मैं तो हरि का हो गया हूँ, हरि का जन भी अब मेरा है। मैं हरि का हो गया हूँ और जो हरि परमात्मा को जानने वाले हैं वो भी सब मेरे हैं। जब ऐसी अवस्था ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा की हो जाती है तो ऐसे संत को ज्ञान की समझ आ जाती है। इससे पता चल जाता है कि सतगुरु ने मुझे कौन सा लेसन पढ़ाया है। जो मुझे पढ़ाया गया है उसमें जो भी अपने कर्म द्वारा हमने अपने जीवन में धारण करना है, उसे मैंने अपने कर्म द्वारा अपने जीवन में धारण करना है, तभी मेरा जीवन सुखदायी होगा। साथ संगत जी, अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक को देख लिया है, हम इसको मान रहे हैं, जान रहे हैं, कहने से बात नहीं बनेगी। हमने इसको मन से मानना है, श्रद्धा भाव से मानना है। अगर हम बिल्कुल समर्पित होकर श्रद्धा भाव से इस एक को जानकर, एक को मानकर हम भक्ति कर रहे हैं, एक हो गए हैं, फिर तो हमारी भक्ति जो है सार्थक है। जैसे एक बार महात्मा ऋषि कमल जी के पास एक बहन आई, कहने लगी, महात्मा जी मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। दासी आपसे आशीर्वाद लेने आई है। दासी के घर में संतान नहीं है, आप जी आशीर्वाद दो, दासी के घर में संतान हो जाए। महात्मा ने कहा कि दातार निरंकार सब ठीक करेगा। थोड़े दिन के बाद महात्मा ऋषि कमल जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वही बहन मंदिर में से आ रही है, हाथ में पूजा की थाली पकड़ी हुई है। तो महात्मा ऋषि कमल जी ने उस बहन के पास ही जाकर गाड़ी रोक दी और कहा, बहन ये क्या, आप तो द्वैत भाव से जुड़ी हुई हैं, आपको एक पर विश्वास नहीं है। आप इधर सत्संग में भी आते हो और इधर मंदिर में भी हो, आपका ध्यान कहाँ पर है? आप इस एक से तो नहीं जुड़े। फिर आप कहते हो कि मेरे घर में खुशियाँ नहीं आ रही, मेरे घर में संतान की कमी है। अगर आप एक निरंकार का सहारा लोगे, एक पर ही आस्था रखोगे, तो आपका बेड़ा ज़रूर पार होगा। तो वो बहन को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। उस बहन ने महात्मा जी के चरणों में नमस्कार की और कहा कि आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है, मुझे सही रास्ता
पता ही नहीं था। मेरे मन में ध्यान एक पर टिक ही नहीं रहा था। आप जी ने मुझे समझाया है, अब दासी आगे से एक पर ही विश्वास रखेगी। उन्होंने कहा कि जो एक पर विश्वास रखते हैं उन्हीं का ही बेड़ा पार होता है, वही भवसागर से पार होते हैं। वो बहन जी ने महात्मा जी के कहे अनुसार इस एक पर ही अपना विश्वास टिकाया, अपना दृढ़ विश्वास रखा और उसके घर में खुशियाँ आ गई। उन्होंने कहा कि अगर इस एक को जानकर, एक को मानकर हम एक हो रहे हैं, तभी हमारी भक्ति सार्थक है। हमें इस बात के द्वारा, ये विचारों के द्वारा यही संदेश मिला और यही संदेश हमें सतगुरु माता जी भी दे रहे हैं। यही संदेश हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी दिया। जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए, सब ने यही संदेश दिया, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जो संत महात्मा सतगुरु की बात को मानते हैं, सतगुरु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने भी कहा है, जिस ते गुरु प्रसन्न है तिस कदे नहावे तोट, बाल न पिंगा हो सके जिसनु इसती ओट। जो इस एक का, इस एक निरंकार का सहारा लेता है, इस पर दृढ़ विश्वास करता है, फिर वो हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मानता चला जाता है। उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। ऐसे गुरसिक की संसार में सतगुरु की तरह पूजा होती है, उसका सतगुरु की तरह ही सत्कार होता है। ऐसे गुरसिक संत महात्मा अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लेते हैं। हम तो सतगुरु के गुलाम हैं, दास हैं, सेवक हैं। जैसे भी हमें आदेश उपदेश मिले हम मानते चले जाना है, किंतु परंतु नहीं करनी है। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कहा है कि जैसे सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने भी कहा है, कर्ता से कभी कारण नहीं पूछा जाता। ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। हम तो इसके सेवक हैं, इसके दास हैं। तू जिवें चलावें सानू चलना आ जाए, तेरा केहा पातशाह सानू मनना आ जाए। हमने तो इसके आदेशों को मानते चले जाना है। जैसे हमें सतगुरु कहे, हम तो सतगुरु के गुलाम हैं, दास हैं। जिस तरह एक मालिक एक गुलाम को खरीद कर लाया, तो उस गुलाम से कहता है कि तेरा नाम क्या है। वो आगे से गुलाम कहता है, गुलाम मैं तो आपका गुलाम हूँ, दास हूँ। गुलाम का तो अपना कोई नाम नहीं होता, आप जिस नाम से बुलाओगे मैं उसी नाम से ही आपके साथ बात करूँगा। और फिर उन्होंने कहा, फिर मालिक ने कहा तेरी कोई इच्छा है। वो कहता है कि गुलाम की, दास की, सेवक की तो कोई इच्छा ही नहीं होती। आप जो भी खाने पीने पहनने को देंगे दास वही पहन लेगा। हाँ संगत जी, कहने का भाव कि जो दास होता है वो किंतु परंतु तो करता ही नहीं। जिस तरह सतगुरु का आदेश आ जाता है उसको सिर माथे पे रखकर मानता चला जाता है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ उसको मिलती चली जाती हैं। इस तरह कहते हैं कि सतगुरु के तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि सच्चे पातशाह ने हमें अपने चरणों से लगाया। कई जन्म भयो कीट पतंगा, कई जन्म भयो मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी हैवर भयो। सात संगत जी, कई जन्म से तो हम ये 84 लाख योनियों में भटकते रहे। कभी मछलियाँ बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी हम पक्षी बने, कभी हम जानवर बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी ने हम पर कृपा की, हमें मनुष्य जन्म दिया और हमें मनुष्य जन्म में हम आए हैं इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। तो फिर आपने हमें बख्श लिया, अपने चरणों से लगाया और हमें यह ब्रह्म ज्ञान दिया। मनुष्य का जन्म परमात्मा की बंदगी के लिए ही मिला है। परमात्मा एक ही है, यह निर्गुण है, निराकार है। यह सबके दिल में एक आत्मा में है, सभी में समाया हुआ है। यह जो आत्मा सबके अंदर विराजमान है, इस आत्मा में ही इस परमात्मा बसता है। ये जो आत्मा है इस परमात्मा का अंश है।
जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही। शहंशाह जी ने हमें कितना सुंदर समझाया है कि है मनुष्य जिस जोत का अंश है बंदे, इस जोत नू जानते सही है। इंसान तू इस परमपिता परमात्मा की का अंश है। इस परमपिता परमात्मा को जान तो ले, जिसने तुझे जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है, और जो ये सब तुझे खाने पीने पहनने के पदार्थ दे रहा है, इसकी पहचान तो कर ले। कितना सुंदर हमें सतगुरु ने समझाया है। और यह परमात्मा हर एक के कर्म को भी देख रहा है। यह परमात्मा निर्गुण है। बाकी सारा संसार तो कहते हैं कि गुणों से युक्त है, इनको तो गुणों से युक्त है। जैसे कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य जन्म तो बड़े भागों से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए तो ये जो देवता होते हैं ये भी तरसते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर इस परमात्मा निरंकार को ना जाना तो इस संसार में तू दुख ही दुख उठाएगा। इस संसार में तो दुख उठाएगा, तो परलोक में भी दुख उठाएगा, और तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी कहा है, जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जान वही जन पाया है। जिस इंसान के हिस्से में जिसको ये ज्ञान रूपी उजाला मिल गया है, उसी को पता लग गया है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म ये निरंकार है। और माया क्या है, माया ये संसार है। ये उसी को ही पता चला है। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। कहते हैं कि जिसकी किस्मत ही खराब है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है, तो वो इस ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाले का लाभ नहीं लेता। वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके ही घूम रहा होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही होती है। उसकी किस्मत ही इतनी ख़राब होती है कि वो सतगुरु की शरण में आ ही नहीं सकता। वो ठोकरे ही ठोकरे खाता है। जैसे कहते हैं कि कोई इंसान अगर अंधेरे में घूम रहा है तो वो ठोकर ही खाएगा, लेकिन जब उजाला हो जाता है तो वो ठोकरों से बच जाता है। इसी तरह कहा है कि जो जन आंखें खुली रखेगा, आंखें खुली रखने का मतलब ये है कि जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी इस दात को पा लेगा, इस तरफ वो जाग जाएगा, तो उसे ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जब दात मिलेगी तो उसे नज़र सब आ जाएगा। उसे ये ज्ञान रूपी चक्षु मिल जाएंगे तो उसे नज़र ही नज़र आने लग जाएगा। वो मंजिल पर जा पहुँचेगा, ठोकर से बच जाएगा, फिर वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगा जिस मंजिल पर उसने जाना है, और वो ठोकरों से बच जाएगा। ज्ञान उजाला मिला तुझे तो राह देख कर चलना है, बाधाओं से बचकर तूने बंदे नित्य संभलना है। ज्ञान रूपी उजाला तो सतगुरु ने हमें दे दिया, लेकिन हमने इस रास्ते पर तो हमने खुद चलना है। अब जिस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, हमेशा सबसे प्यार से रहना है, वननेस की भावना को अपनाना है, वननेस से रहना है। और हमने बाधाओं से बचकर तूने बंदे, बाधाओं से वही बच सकता है जो गुरु के ज्ञान पर चल रहा है, जो गुरु की बात को अपने जीवन में अपना रहा है, प्रेम से युक्त है। ज्ञान की इस ज्योति का तूने लाभ उठाते जाना है, कहे हर देव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है। इस ज्ञान की ज्योति का लाभ इंसान को ही कहा गया है कि तूने उठाना है। और फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, झूठ से बचकर, ये संसार में झूठ ही झूठ है, इस संसार से तूने कमल के फूल की तरह बचकर हमेशा ये ब्रह्म ज्ञान से जुड़े रहना है, सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहना है। ये जो सच्चाई हमें सतगुरु ने दिखाई है, हमने हमेशा इसमें ही विचरण करना है। हर समय तू का सिमरन करते चले जाना है। अगर इस शरीर में आकर इस परमपिता परमात्मा को जान लिया तो कल्याण हो गया। अगर इस शरीर में आकर परमात्मा को नहीं जाना तो महाविनाश हो जाएगा। अगर इस सतगुरु की कृपा से हमें
इस निज घर का पता चल गया तो फिर हम हर प्राणी में इस निरंकार को ही देखते हुए अपना जीवन यापन करेंगे। फिर हमें कोई दूसरा नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि सब में इस परम पिता परमात्मा की ज्योत ही नज़र आएगी। जब हम जीव इस संसार से जाएंगे तो यह आत्मा अमृत ही प्राप्त करेगी, अपने निज घर में चली जाएगी। रामचरितमानस में अगर हम दृढ़ विश्वास के साथ सतगुरु की शरण, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि अगर हम दृढ़ विश्वास के साथ सतगुरु की शरण में आ गए तो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान होते चले जाएंगे। यह ब्रह्म ज्ञान जो है उसी घट को मिलता है जिसे सतगुरु ने स्वयं चुना हो। कर्म कांड से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, केवल सतगुरु ही इसका भेद बताते हैं। यह जो ब्रह्म ज्ञान सतगुरु ने दिया है, हम सतगुरु के बताए अनुसार भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। साथ संगत जी, दासी से अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को क्षमा कर देना। और जो सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं, हम इन वचनों पर चलते हुए अपना जीवन सुखी बनाएं, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।